तो प्रोक्योरमेंट प्रोसेसिंग पैकेजिंग 15% और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क 5%, बाकी 80% किसका? ये किसान को दे देते हैं पूरा 80%। एक बार और सुनिए, कम ऑन, क्या क्या पहली बार इसको बोलते हैं सहकारिता का मॉडल। 80% पैसा किसान अपने घर में ले जाता है और वॉल्यूम इतना बड़ा कर दिया, अपना काम 20% में कर लेते हैं, किसी को प्रॉफिट नहीं, जो प्रॉफिट सारा का सारा किसान में बांटते जाओ, सहकारिता की ताकत। अच्छा, 1947 में ये जो 300 लीटर से चालू हुई कंपनी आज 3 करोड़ लीटर दूध बेच रही है। उस समय 300 लीटर दूध था 1947 में, 2017 में 3 करोड़ लीटर हो गया। पर ध्यान दीजिए, ये अमूल जो इतनी बड़ी है, इसका नाम अमूल पड़ा कैसे? एक दिन डॉक्टर वर्गीस कुरियन अर्ली 1950s में सोच रहे थे कंपनी का नाम क्या रखें, इसको हम इतना ज़्यादा ब्रांड करना चाहते हैं। एक्चुअली उस समय डॉक्टर कुरियन के माइंड में था कि मैं इंटरनेशनल एजेंसी से पैसा प्रोक्योर कर लूँ। वो फंड चाहते थे कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, तो उनको लाना चाह रहे थे। उससे पहले उसकी ब्रांडिंग और पोजिशनिंग प्रॉपर्ली करना चाहते थे, तो सोच रहे थे कई इंटरनेशनल मल्टीनेशनल नाम कुछ सोचने का प्रयास कर रहे थे। तभी उनका जो केमिस्ट था ना, वो उनको बोला आपकी कंपनी का नाम क्या है? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, AMUL, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ऐसा करते हैं ना, इसको एक एब्रीवेशन बना लेते हैं, इसको अमूल कर देते हैं। तो डॉक्टर कुरियन ने सोचा ये अमूल का मतलब क्या होता है, तो उन्होंने बताया अमूल जो है ना इंडियन ओरिजिन का वर्ड है, इसका मतलब है अमूल्य, जिसका मतलब कोई मोल ही ना हो, जिसका कोई मूल्य तय ही ना कर सके, प्राइसलेस। डॉक्टर कुरियन को बहुत बड़ी अच्छी लगी और उस दिन ऐसे प्रोडक्ट का नाम डिसाइड हुआ अमूल, जो हो सकता है आपके घर भी आता हो। क्यों ना कुछ हम आंकड़ों पर नजर डाल लें कि आज अमूल अपने कॉम्पिटिशन के मुकाबले कहाँ पे, अलग अलग प्रोडक्ट रेंज में, और उसके बाद स्ट्रैटेजी जो आपको आपके बिजनेस में काम आएगी। स्ट्रैटेजी मिस मत करिएगा, इन आंकड़ों के बाद मैं स्ट्रैटेजी दूंगा। टर्नओवर के मामले में अमूल 38,000 करोड़ पे है, नेस्ले 10,800 करोड़ पे, मदर डेयरी 7,800 करोड़ पे, पराग 1,700 करोड़ पे और क्वालिटी 1,000 करोड़ पे। लेकिन मक्खन के सेगमेंट में अमूल हमेशा ही नंबर 1, मदर डेयरी नंबर 2, ब्रिटानिया 3, क्वालिटी 4 और ओडिशा की एक स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर फेडरेशन है, वो नंबर 5। आइसक्रीम के मामले में अमूल नंबर 1, बास्किन रॉबिन नंबर 2, क्वालिटी वॉल्स नंबर 3, मदर डेयरी 4, वाडीलाल और उसके बाद क्रीम बेल। 36 लाख किसानों से 18,500 गांव के अंदर 3 करोड़ लीटर दूध, 38,000 करोड़ का टर्नओवर, मैसिव बिजनेस वॉल्यूम बिल्ड कर दिया। अब आपके काम के लिए क्या है? आपके काम के लिए एक्सपेंशन की कुछ स्ट्रैटेजीज को समझिए। ये 3 लेवल पे काम करते हैं, पहले विलेज लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे। विलेज लेवल पे ये जाकर के प्रोड्यूसर से मिल्क प्रोक्योर करते हैं, जैसे किसान है वो उनको दूध देता है, तो विलेज लेवल पे ला करके वो अपने दूध दे देता है, क्योंकि ये विलेज लेवल तक पहुंच चुके हैं। वहां से लेने के बाद उसको कुछ प्रोसेस करके कुछ दूध तो वहीं पे आसपास बांट दिया लोगों को, और कुछ को विलेज लेवल से ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ले गए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ले जाने के बाद फर्दर प्रोसेसिंग और प्रोडक्ट लाइन उसमें से बना लेते हैं, तो कुछ तो आसपास डिस्ट्रिक्ट में बेच दिया उसको, और कुछ फिर आगे स्टेट लेवल पे पहुंचा दिया उसी दूध को। और स्टेट लेवल पे पहुंचने के बाद बाकी सारी जिम्मेदारी आ जाती है, जैसे कि उससे सेकेंडरी और टर्शरी प्रोडक्ट्स बनाने की तैयारी करना, जैसे उससे मक्खन पनीर बनाना, चीज़ बनाना, उसका आइसक्रीम बनाना, वो सब काम करना, उसकी ब्रांडिंग करना, उसका प्रमोशन करना, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तक पहुंचाना, उस दूध को घर घर तक पहुंचाना।